तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मेरा तो जी मेरे सलाम से भी पहले आ जाता है। अच्छा ख़ैर, हम लोगों ने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग की थी, वो तो मैंने शॉर्ट्स में शेयर कर दी आप लोगों के साथ, लेकिन मैंने सोचा कि सब लॉन्ग वीडियो का कहते हैं, तो चलो नेक की डिज़ाइन हम लोग लॉन्ग लॉन्ग में ही बनाते हैं। और इस जादुई पोटली के साथ चलें जी, खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या है। अबरा कडाबरा, इसमें है ये स्टोन्स मेरे पास तकरीबन 1 डेढ़ साल से पड़े हुए हैं। मैंने संभाल के रखे थे, मुझे बहुत प्यारे लगते थे। मैंने सोच रही थी कि ना इसको कहीं ना कहीं तो यूज़ करूँगी, फिर ये मुझे कल मिल गए और मेरे ड्रेस के साथ अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये भी बारी आ गई है। मुझे ना वी प्लेकेट वाले गले बहुत पसंद है, तो इसका भी वही बना रही हूँ। तो जी वी की हम लोगों ने लेंथ ली है 2.5 इंचज़, और जो ये दो पट्टियाँ हैं, ये दो पट्टियाँ हमने ली हैं 14 इंचज़ तकरीबन इनकी लेंथ ली है। और ये पट्टियाँ जो है ये आड़ी ली हुई हैं, ठीक है। इसमें से एक पट्टी जो है वो छोटी है और एक जो है वो बड़ी है। वो मेरे पास बुकरम इस तरह से। अच्छा, एक पट्टी जो है ना उसको आपने नीचे से भी फ़ोल्ड कर लेना है, क्योंकि वो जो ऊपर आनी है ना, तो फिर आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद हमारी नेक जो है शर्ट आपने ले लेनी है। नेक पहले हमने कटिंग करता है 2.4 इंचज़ मैंने विड्थ ली है, एंड 2.6 इंचज़ जो है मैंने इसकी डेप्थ लिया है। ये मैंने पहले ही ड्रॉ किया हुआ है पेंसिल से, शायद आपको नज़र आ रहा है होगा या नहीं आ रहा। तो जी इसको हम लोगों ने इस तरह से काट लेना है, क्योंकि नीचे से तो मैंने प्लेकेट बनानी है और ऊपर से मैंने फ़्लैट कॉलर रखनी है। फ़्लैट कॉलर हमने सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट पे बनानी है, बैक पे हम लोगों ने सिंपल नेक बनाना है। अच्छा, ये वाला पीस जो है इसको आपने कभी भी नहीं फेंकना है, इसको आपने संभाल के रखना है ख़जाने की तरह। कहीं ये गुम हो गया ना तो मसला ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, इस तरह से ये कट हो गया। उसके बाद हमारी जो वी है ये देखें, इस तरह से आपने इसको रख के और आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से रख के आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। इसके ऊपर फिर हम लोग जो हमारी वो पट्टियाँ हैं वो हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे। वी के आपने इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको अंदर से काट लेना है। काटने के बाद आपने जहाँ पे आपकी वी की नोक है वहाँ से आपने हल्का सा कट लगाना है। उसके साथ होगा ये कि आपकी जो है वो कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा, आसानी से आपका जो है वो पलट जाएगा, बुकरम जो है वो पलट जाएगी इस तरह से। उसके बाद हल्का सा आएगा, लेकिन आपने उसको प्रेस कर लेना है और ये बंदे का पुत्र बन जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये हमारी वी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर ये पट्टियाँ लगाएंगे। चूँकि ये पट्टियाँ आड़ी हैं तो ये इजीली शेप ले लेंगी। मुझे ये पट्टियाँ थोड़ी सी लंबी लग रही थी, तो मैंने 1.5 इंचज़ ना इसको ट्रिम कर दिया है ऊपर से। और ये हमारे पास लैस है, जो पट्टी हमारी ऊपर आनी है ना उसके साथ हम लोगों ने ये लैस अटैच करनी है। ये देखिए, जो साइड हमारी बाहर की साइड को आनी है ना उस साइड पे हम लोगों ने ये लैस अटैच करनी है। ये देखें, ग्लू की हेल्प से। अच्छा, अब तो ग्लू आ गई है, इतना काम आसान हो गया है। बस ग्लू लगाओ और एक सिलाई में सारा काम, और इतना कोई नीट और क्लीन बन जाता है। ज़्यादा खपना ही नहीं पड़ता कि पहले पट्टी लगाओ, सीधी करो, ये करो, वो करो। सिर्फ ग्लू लगाई है और पट्टी इस तरह से आपने इसके ऊपर चिपका लेनी है अच्छे से। इस तरह से इसको रख के लैस को किनारी से, और फिर आपने इसके ऊपर लगा के ना आपने इसको प्रेस कर लेना है अच्छे से, ताकि ये ग्लू जो है लैस के साथ अच्छे से आपकी पट्टी जो है वो अटैच हो जाए। अच्छा, यहाँ से ना आपने हल्की सी लैस ना वो एक्स्ट्रा रखनी है। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे ही काट देंगे ना तो इसके वो धागे निकलेंगे, मतलब नीटनेस नहीं आएगी। पता नहीं, मुझे सिलाई में ओसीडी है, लोगों को सफाई में होती है, मुझे सिलाई में ओसीडी है। इस तरह से ना आपने इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। काम पक्के करने हैं बिल्कुल, हैं, कच्चे काम नहीं करने। ये हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब आपने अपना गला जो है, अपना गला नहीं सूट का गला इस तरह से रखना है, और पट्टी जो है वी की शेप में इस तरह से रख के और आपने इसको प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करेंगे, क्योंकि ये आड़ी हैं तो ये इजीली जो है वो बेंड हो जाएंगी, इस तरह से बेंड हो जाएंगी। आपने कमीज़ के सेंटर में इसको इस तरह से वी से सीधे रख के आते हुए आपने कमीज़ के सेंटर में ये पट्टी जो है उसको आपने ख़त्म करना है। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से पट्टी को रख के और पट्टी को आपने शेप दे लेनी है। दूसरी नीचे वाली पट्टी चाहे आप छोटी कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप पूरी लगाना चाहते हैं तो बेशक आप पूरी लगा लें। ये देखें, इस तरह से ये ईज़िली बेंड हो गई है। अब हम मतलब कि इसने जो है वो शेप ले ली है। अब हम लोग इसको भी ग्लू की हेल्प से जो है दोनों पट्टियाँ पहले इनको लगा लेंगे। ग्लू मतलब मैजिक है ना, मिनट में बंदे का काम हो जाता है। जो घंटों में आपने करना है ना वो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। इस तरह की ना चीज़ें आप अपने पास ज़रूर रखा करें, ताकि अगर आप बिगनर भी हैं ना तो आपके लिए इस तरह से ना बहुत आसानी हो जाती है।
ये देखें बिगनर क्या मतलब कि नीटनेस इतनी आती है, कोई पहचानेगा नहीं कि ये आपने एज अ बिगनर सिलाई किया है, मतलब आपको सिलाई नहीं आती, न्यू न्यू आपने सीखी है। तो उनके लिए ये चीज़ें ना बहुत काम की हैं। एक ग्लू स्टिक हो गई या ये फैब्रिक ग्लू होगी, दराज से आपको इजीली मिल जाएगी 250 या इस तरह से। अगर आप छोटी पैकेजिंग में भी लेना चाहें तो आप छोटी में भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से नीचे हमने ये छोटी पट्टी रख के ऊपर बड़ी पट्टी रखी है, और जब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो ये अच्छी तरह आपकी शर्ट के ऊपर जो है वो पेस्ट हो जाएगी और आपको सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। इस तरह से पहले आपने छोटी साइड पे इस तरह से सिलाई लगानी है किनारी के ऊपर। अच्छा, ये सिलाई आपने बिल्कुल ध्यान से और इत्मीनान से लगानी है, ताकि क्योंकि यही मेन सिलाई है जो आपकी ऊपर नज़र आनी है। पहले आपने इसकी लंबी साइड पे लगानी है, उसके बाद आपने छोटी साइड पे भी इसी तरह से जो है वो सिलाई आपने लगा लेनी है। अच्छा, जब आपने सिलाई लगानी है ना तो आपने इसको पक्का ज़रूर करना है। मुझे पता नहीं क्या है कि सिलाई शुरू करनी है तभी पक्की करनी है, सिलाई ख़त्म करनी है तभी पक्की करनी है। इस तरह से किनारे जितनी आपकी ये सिलाई नीट लगेगी उतना ही आपका जो नेक है वो परफेक्ट बनेगा। इस तरह से किनारे की सिलाई लगा लेनी है आपने। हमारी नीचे वाली प्लेकेट जो है वो रेडी हो गई है। ये देखें बिल्कुल हमारी सिलाई लगने के बाद अब आती है जी इसकी फ्लैट, जो हम लोगों ने बैन लगानी है उसकी। ये कपड़ा जो हमने संभाला हुआ था इसको आपने निकाल लेना है अब अपनी पेटी से, और इस तरह से ना इसको बुकरम के ऊपर रख के इसके साथ आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है ये लाइन जो है। उसके बाद आपने एक आउटर लाइन लगानी है 1 इंच नहीं 1 पाउंड के फासले पे। उसके बाद आपने बहन की चौड़ाई जितनी रखनी है उतनी आप लोगों ने लगा लेनी है। मैंने 1.6 to 7 थी शायद, हाँ 1.6 थी या 7 थी। इस तरह से ये बाहर वाले निशान जो है ना आपने बिल्कुल नीट लगाने, क्योंकि जितने ये बाहर वाले निशान जो हैं वो आपके नीट होंगे ना उतनी आपकी जो बहन है वो नीटली लगेगी, यानी इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। उसके बाद आपने ये निशान लगाने के बाद आपने इसको कटिंग कर लेना है। जो हम लोगों ने कपड़े के साथ निशान लगाया था वो आपने वहाँ से नहीं काटना, जो आपने आउटर 2 निशान लगाए हैं ना उनसे काटना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना है। इत्मीनान से आपने ये 2 काम करने हैं। एक जब आपने वो प्लेकेट वाली सिलाई लगानी है वो भी आपने एहतियात से और इत्मीनान से सुकून से हौसले से लगानी है, और दूसरी जब आपने ये कटिंग करनी है, ये 2 चीज़ें बहुत मेन है। उसके बाद आपने कटिंग करके उसको आपने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है और साइड से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसको आपने इस तरह से 2 हिस्सों में काट लेना है मिड से, यानी इस तरह से कटिंग करने के बाद आपने इसको इस तरह से अंदर की तरफ जहाँ से मैं पॉइंट कर रही हूँ इस तरह से आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। चलें जी अब इसकी सिलाई लगाते हैं। इस तरह से सिलाई आपने ये भी बहुत इत्मीनान से लगानी है, क्योंकि बुकरम के ऊपर जब सिलाई चढ़ जाती है ना तो वो कपड़ा दूसरी साइड को बहुत मुश्किल से फोल्ड होता है। ये देखें जी इस तरह से आपने अंदर की साइड से बुकरम से भी कपड़ा काट लेना है और बाहर की साइड से भी। बाहर की साइड से आपने कपड़ा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, अंदर की साइड से आपने चूँकि सिलाई की हुई है तो इस तरह से। अब आपने इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, कपड़े को फ्लिप कर लेना है, बुकरम की साइड ऊपर ले आनी है और दूसरी साइड नीचे। इस तरह से आपने इसको प्रेस कर लेना है। ये जी आपकी बैन जो है वो बिल्कुल नीट और परफेक्ट तैयार हो गई है। इस तरह से ये देखें दोनों साइड्स की। अब इसके बाद आपने अपनी शर्ट लेनी है, और जो हमने जिस तरह से बुकरम पे एक पाँव का फासला छोड़ते हुए निशान लगाया था, सेम उसी तरह आपने यहाँ पे भी एक पाँव का फासला छोड़ते हुए पेन से या चौक से किसी चीज़ से भी आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से इसको रखना है। बुकरम का जो पीस है उसको आपने शर्ट के ऊपर रखना है, और जो दूसरा था बुकरम के नीचे वाला कपड़ा उसको आपने साइड्स पे निकाल देना है। इधर आपने गौर से यहाँ से देखना है इस तरह से। और ये सिलाई भी आपने बहुत इत्मीनान से लगानी है, क्योंकि ये मेन सिलाइयाँ हैं ना, इसकी कटिंग भी मेन थी क्योंकि उसने कर्व देना था, और ये सिलाई भी बहुत मेन है क्योंकि इस सिलाई ने ऊपर आना है। असल में तो होती सारी ही सिलाइयाँ इम्पोर्टेंट हैं, वो सिलाई करो तो फिर प्रीतों से करो ना, दिल खुश हो बंदे का देख के। इस तरह से ये देखें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ गया है उसको आपने काटना नहीं है। अभी दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से करना है, निशान के ऊपर उस तरफ से जो कपड़ा बढ़ा है उतना ही आपने अंदाजे से ना इस साइड से भी रख देना है। अगर आप बिगनर हैं तो चाहे आप पहले इसको पिनअप कर लें और उसके बाद आप इसकी सिलाई लगाएं। बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर आपने बुकरम का एज रखते जाना है और सिलाई जो है वो आपने इसको लगाते जाना है।
ये देखें इस तरह से सिलाई को पक्का लाजमी करना है आपने वंस अगैन। ये देखें, और धागे भी लाजमी काटने हैं। अब ये देखें जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, उसको आपने इस तरह से नीचे को फोल्ड करना है। ये देखें, चाहे तो आप इसको डबल करके फ़ोल्ड कर लें या इस तरह से सिंगल फ़ोल्ड कर लें। जब आप इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे ना, तो आपकी बुकरम पे एक क्रीज़ बन जाएगी और उसी क्रीज़ के ऊपर आपने जो है वो सिलाई लगानी है। नीचे का कपड़ा आप चाहें तो अभी फ़ोल्ड कर लें, चाहें तो फिर जब आप उसको तुरपाई करते वक्त तब फ़ोल्ड कर लें। अगर अभी फ़ोल्ड कर लेंगे तो आपको आसानी रह जाएगी। अब आपने एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है। काटने के बाद आपने इसको फ्लिप कर लेना है। आपने किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से इसके अच्छे से कोने जो है वो निकाल लेने। अब दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से करना है। ये देखें, कपड़ा जो है वो नीचे को हमने नीचे वाला नीचे को फोल्ड कर दिया और इस तरह से जो हमारी क्रीज़ बनी थी बिल्कुल उसी क्रीज़ के ऊपर आपने जो है वो सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा इस साइड का भी ने कट कर देना है। ये देखें, ये आप सीज़र की हेल्प से या किसी भी नुकीली चीज़ की हेल्प से ना आप इसके एजेस क्लीन कर दें। ये देखें, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो नीचे वाला कपड़ा है उसको आपने नीचे को इस तरह से फ़ोल्ड करके, ये देखिए मैं करीब से दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करके और आपने इसको कर लेना है हैंड स्टिच। हैंड स्टिच करने के बाद ये देखें, मैंने इसको हैंड स्टिच कर लिया, बल्कि मैंने पूरी शर्ट ही स्टिच कर ली है। बैक का गला जैसे मैंने कहा था कि मैं सिंपल रखूँगी, इस पर मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ये देखें, फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ गई है। अब जाती है हमारे स्टोन्स की बारी। ये B7000 ना ग्लू है, सुना है काफ़ी पक्की है। चलें जी, अब मैंने भी पहली दफ़ा मंगवाई है, देखें इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इस तरह से अब ये मैंने स्टोन्स, मैंने आप लोगों को शॉर्ट्स में पूछा था लेकिन किसी का कमेंट अभी तक नहीं आया, तो मैंने लगा दिए बस जिस तरह से मुझे अच्छे लगे। इस तरह से पत्ती की शेप में मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है। ये एक आपको लगा के दिखा दिया है, बाकी भी हमने सारे इसी तरह से पूरी पट्टी के ऊपर लगा लेने हैं। तो जी ये रही हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आपको ज़रा करीब से दिखा देती हूँ कितना कोई नीट है, मेरा तो अपने ही हाथ चूमने को दिल कर रहा है। तो जी अगर आपको ये तरीका, मेरा मेथड बताने का तरीका आसान लगा हो, ईजी लगा हो, क्लीन लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।